जुमे का दिन बड़ा कहर गुजरता है, जबरदस्ती नमाज पढ़ने जाता हूँ हम्म। और वो सिंगर भी है। तो मैंने, यार तुम फिर भजन वजन गा लिया करो, कुछ गाने रफी साहब के गुनगुना लिया करो नमाज पढ़ते हुए। हम्म। तो उसने मुझसे कहा कि यार तुम यहाँ से अब निकल जाओ पतली गली से। मैंने, क्यों? बोले यहाँ बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, और खिलाफ कौन थे कि कहाँ है उसे ढूंढो, जो शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, हरामखोरी भी करते हैं, दूसरों का हक भी मारते हैं, माशाल्लाह वो सबसे अच्छे पक्के मुसलमान आशिक रसूल। हम्म। तो ये रहा। फिर एक रिक्शा वाला मुझे अक्सर मिल जाता था, लंबी सी दाढ़ी थी उनके। तो बोला, भाई क्या कर रहे हो तुम? 3-4 दिन से तुम्हें कुछ लोग ढूंढते फिर रहे हैं। वो अक्सर मुझे मिल हम्म। जाते थे, तुम। और इत्तेफाक की बात, वो रिक्शा वाला मुझे ज्यादा मिलता था। तो बोले, ऐसे से ढूंढते फिर रहे, तुम गुस्ताखी रसूल हो, कुछ ऐसा कर रहे हैं। मैंने, भाई रसूलुल्लाह के ऊपर बात तो आपसे भी हुई है, क्या मैंने कोई गुस्ताखी की कभी? कोई नाजेबा कोई लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया शान रसूल में? हम्म। बोले, नहीं भाई, मैंने कुछ सवाल ही तो हुए। बोले, हाँ। बोले, नहीं भाई, मुझे तो डर लगने लगा अब तुमसे भी। हम्म। मैंने, अच्छा। तो फिर देखा तो कुछ और भी चीजें, बहुत सारी चीजें सामने आने लगी। तो फिर साहिल साहब, घर से ये आलम हुआ कि एक जोड़ी कपड़े हाथ में आए भागते भूत की लंगोटी बहुत। तो उस तरह से फिर मैं निकला, घर से भागा। कुछ दिन वैसे रहें, बड़ी अफरा तफरी के रहें। 6-7 दिन कैसे हो सकते हैं जब आपके पास पैसे भी ना हो, घर भी ना हो। और मुंबई आया तो रुका भी मोमिनों के बीच में। हम्म। वहां से फिर अलग हुए, और अभी भी जहां पर हूं, तो काफी लोगों को जो है अंदेशा हो चुका है, पता सा चल चुका है। तो वो जगह भी चेंज कर दिया हूं। अभी भटकाव का रास्ता है थोड़ा, ये इमरोज भाई, सफर एक चल रहा है। सवाल आपसे ये है कि यानी अब जैसे मैंने मेरा जब चैनल ओपन किया था, तो हमें ये अंदाजा ऑलरेडी होता है मुसलमानों को कि भाई अगर कोई इस्लाम छोड़ देता है तो खुद मुसलमान उसका जीना जो है वो हराम कर देंगे। ये मुसलमानों को भी अच्छे से पता है, हमारे घर वालों को पता है, हर किसी के घर वालों को पता है। इस वजह से हर कोई डरता है। यानी अगर आपके घर वाले जो है वो आपकी बातों से सहमत नहीं है तो भी वो तो चाहेंगे कि ठीक है आप उनके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारो। मतलब सबका नहीं होता है मामला, बहुत से घर वाले जो है बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं। लेकिन जो घर वाले आपको भगाना नहीं चाहते, उनको भी ये पता होता है कि अगर लोगों में ये बात फैल गई, मुसलमानों में, मोहल्ले में, मस्जिद में, तो खुद मुसलमान जो है वो आपको जीने नहीं देंगे। ये हर किसी को पता होता है और यही वजह है कि हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कोई भी एक इंसान या एक्स मुस्लिम जब वो अपना एक्टिविज्म स्टार्ट करता है, चैनल ओपन करता है, तो वो अपना चेहरा नहीं दिखाता। अभी हमारे वहाँ भी कई लोगों के चैनल है जो अभी तक उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, बल्कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ भी नहीं, असल आवाज़ भी नहीं सुनाना चाहते, वो वॉइस चेंजर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इतना सब पता होने के बाद आप अपने चेहरे के साथ क्यों आए? क्योंकि अगर ये सवाल मुझ पे आए तो मैं तो चेहरे के साथ सामने नहीं आना चाहता था। मैं तो चेहरा छुपा के काम करना चाहता था, लेकिन मेरी डॉक्सिंग की गई। मेरी मेरे दोस्तों को जब पता चला तो उन्होंने मेरी आइडेंटिटी लीक की, सब जगह बताया। तो मेरे पास तो समझो एक वैलिड रीज़न है चेहरा दिखा के करने के लिए। लेकिन आपको तो लोग नहीं जानते थे, आपकी आइडेंटिटी लीक नहीं हुई थी, फिर आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? जवाब दूं अच्छा, ये सर? सर ये तो पुटिन साहब को मैं कह दूं कि रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। 1250 लोग देख रहे हैं। जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उसको लाइक कर दे, वरना मैं ये समझूंगा कि जितने लाइक नहीं है वो सारे हमारे मोमिन भाई देख रहे हैं। तो अगर आप बाकी लोग, अगर मोमिन को छोड़ दीजिए, वो लाइक नहीं करते तो उनको डिसलाइक कर देना चाहिए।
लेकिन जो हमारे काफिर भाई है, नॉन मोमिन भाई है, वो एटलीस्ट स्ट्रीम को, वीडियो को लाइक कर दे। जी इमरोज भाई, आप जवाब दीजिए। जी सर। एक मिनट, एक कॉल। हाँ, आवाज आ रही है साहिल भाई? जी जी, आ रही आ रही। हेलो। आपको ये तो पता ही, मेरे इमोशंस एक पागल की हद तक के हैं। मैंने अपना चेहरा हम्म। क्यों दिखाया? इसमें रीजन तीन लोग हैं, जिनमें से एक आप भी हैं। ओके। वजह, जिस दिन आप इंडिया टीवी पर आए थे, समीर हम्म। भाई, आप और परवीन दीदी, है ना? तो हम्म। जब आप लोग आए, मैंने देखा, मैंने यार अब इनका क्या होगा, अब इनका होगा क्या, ये तो मार दिए जाएंगे। और मैं सामने था, मैं हरिद्वार गया हुआ था, मैंने सोचा चलो एक बड़ी प्यारी सी नदी है गंगा, उसमें नहा भी लेते हैं, देख लेते हैं। तो हम्म। वहां से जब मैंने आप लोगों को देखा, तो मैं, कहते ना, जब आंख में आंसू आए तो मुंह धो लेना चाहिए, तो मैंने हम्म। उसको देखते हुए प्रोग्राम को मुंह धोया, ताकि मेरी आंख के आंसू दिखे ना। फिर मैंने अगले दिन, वो वीडियो आज भी पड़ी है इंडिया टीवी पर, जब लोग आप लोग आए थे, उस दिन मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, और मैंने, ये लोग अकेले क्यों मरे, मरना है तो एक हम्म। चौथा मैं क्यों नहीं हो सकता? तो हम्म। वो जज्बात में मैंने फैसला लिया था। ओके। जज्बात में फैसला जी। लिया था आपने, लेकिन आपके ऊपर मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं मेरे जितने दर्शक हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि, और ख़ास करके जो मुस्लिम एक्स मुस्लिम्स बनते हैं, आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग अगर एक्टिविज़्म करना चाहते हैं, तो अभी ऐसा माहौल नहीं बना है हिंदुस्तान में। हमारी ये कोशिश है कि वैसा माहौल आया जाए कि हम खुले तौर पे अपनी ज़िंदगी गुज़ार सके, बिना किसी खौफ के, बिना किसी जान के खतरे के। ये हमने एक अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ली है कि मुसलमानों की आँखें खोलना है, ताकि उनके अंदर से एक कट्टरता निकल जाए। लोग अपने घरवालों को इस तरीके से भगा देना या उनका साथ छोड़ देना, ये छोड़ दे, दोस्ती अपनी ना ख़त्म करे। तो ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप अगर एक्स मुस्लिम होते हैं, तो आपने अपना सिचुएशन खुद असेस करना है। आपने देखना है कि आपके घर वाले कितने कट्टर हैं, कितना आपके ये डिसीजन को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आपके मोहल्ले वाले कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं। ये सब चीज़ देखकर फिर आपको फैसला लेना है कि आपको अपने घर वालों को अभी फ़िलहाल बताना है, आपके दोस्तों को बताना है, नहीं बताना है। आप खुद ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, ऐसी ज़िम्मेदारी कि उस वजह से आपकी ज़िंदगियाँ जो है वो रिस्क में ना आए। तो ये मेरी सभी लोगों से गुज़ारिश है। ख़ैर आगे बढ़ते हैं, इमरोज़ भाई, आपने अपनी जी। कहानी बताई। ये बताइए अच्छा, कि एक चीज और। अ, जी जी, बोल। जी, प्लीज़ आप बोलिए। जी, कहिए कहिए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, ये मोमिन होते कैसे हैं? माँ तो रही नहीं थी, बहन की शादी होनी थी, और मेरी जो भी गुंजाइश थी, मैंने वो सब कुछ किया। और जिनसे शादी होने वाली थी, तो सब खिलाफ थे उस शादी के घर में, उसमें। तो मैंने उनसे, सिस्टर से कहा था, देखो, ये लाइफ तुम्हें जीनी है। हालांकि वो कजिन मैरिज थी, ये वादा मैंने उस वक्त किया था जब मैं मोमिन हुआ करता था। वो हो गई, हुँ। खुश रहे अपनी लाइफ में। तो मैंने उससे कहा था कि देखिए, ये जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, चाहे किसी से भी शादी करो, तो मैं सिर्फ दो ही बातें पूछूंगा। वो इंसान हुँ। कैसा है, चूंकि अच्छा बुरा हर जगह पर मिलेगा। और फिर वो हुँ। काम क्या करता है, बिना पैसे के जीवन नहीं चलता, प्यार व्यार कुछ नहीं होता लाइफ में। ठीक है। हुँ। तो फिर उस शादी के लिए मैं आगे बढ़ा, और उन्हें भी ताकत मिली, हिम्मत मिली। वो लड़का मुझसे रोज बात करता था। हाँ, कुवैत में रहता था। और मेरी जो हिम्मत थी, औकात थी, मैंने वो किया। और ये देखिए, हमारे पापा इतने खिलाफ थे, उन्होंने कहा था कि बारात भी यहाँ नहीं आएगी। हाँ, उस लड़की के। तो हमने हुँ। शादी अपने मामा के यहाँ से रखी, तय की।
मामा के यहाँ से हुँ, तय की तो माँ तो थी नहीं हमारी, क्योंकि एक घर की जो महिला एक खातून होती है वही काम अच्छे से संभालती है। तो उनकी शादी वहां से, तो जब उन्हें पता चल गया कि इस्लाम छोड़ चुका हूं मैं, तो एक इकलौती बहन और उसका बड़ा भाई मैं, शादी में सबको इनवाइट किया गया और मुझे पूछा तक नहीं। ये हुँ, देखिए, एक सगी बहन है, छोटी बहन है, और उसके लिए जो दाम दहेज के लिए जो कर सकता था वो भी उसने किया, सारी चीजें की। वो 2 रुपए हो उस वक्त की हैसियत के मुताबिक, चाहे 100 रुपए हो। हालांकि मैं आज भी कुछ मेरे पास कुछ, मैं साहिब हैसियत होऊंगा तो आज भी मैं करूंगा। उन्होंने मुझे छोड़ा है, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। तो देखिए, जिन पापा ने मना किया था ऐसे से शादी यहाँ ना हो, तो उनको भी हुँ, इनवाइट किया गया, सिर्फ मुझे छोड़कर। तो यार ये हुँ, बातें जो कभी-कभी याद आती है ना, कि यार तुम्हारा बिगाड़ा क्या था हमने? इस्लाम में मेरी गलती क्या? मैं तो पैदा ही तो हुआ था। अगर मैं अपनी मर्ज़ी हुँ, से कबूल करता इस्लाम, तो तब मुझसे सवाल करते क्यों छोड़ा? उस वक़्त भी मेरी हुँ, मर्ज़ी हो सकती थी कि भाई 2 लोग जैसे दोस्ती करते हैं, अच्छे लगते हैं, कल के दिन में अलग हो जाते हैं, है ना? हुँ, तो ये चीज़ें तो एक वो सारी घर वाले खत्म हो गए, दूर हो गए, लेकिन मैं एक संदेश ये पहुँचाना चाह रहा हूँ। एक 2 शख्स आता है चैनल पे, साहिल का, सच वाला का, इसका, एडम का, इमरोज़ सबकी माँ-बहन की गालियाँ देते हैं, ठीक है? हुँ, इनसे मैं कहता हूँ भाई मेरे घर वाले तो आज भी मोमिन हैं, और पहले से मुझे देखकर वो और ज़्यादा कट्टर हो गए मोमिन। वो तो बहुत हुँ, कट्टर मोमिन है। तुम अगर हमारे घर वालों को, हमारी माँ बहन को गालियां दे रहे हो, तो भाई अपनी माँ बहन को गालियां दे रहे हो भाई। क्या तुम अपनी हुँ, माँ बहनों के लिए भी ऐसे हो? ये तो सोच लिया करो कभी कभी। एक शख्स है, मुंबई जुहू गली में रहता है, यूसुफ यलगार नाम है। यार हुँ, उसके मैसेज, उसके कमेंट तो मैं पढ़कर भी नहीं सुना सकता। कि हुँ, साहिल तेरे घर पहुंच गया है, वो तेरे घर पहुंच गया है, वसीम रिजवी तेरी माँ के कब्र का पता पूछता फिर रहा है। इस घटिया दर्जे पर, जबकि मेरी माँ तो तहज्जुद गुजार थी यार। क्या किया जाए इनका? मतलब आपको कोई पढ़ेगा, ओह! कोई कहेगा तो यार ये कौन कौन साहिल है, इसकी बहन का इससे चक्कर चल रहा है, ये समीर कौन है, ये सच वाला कौन है, सारे नाम एडम कौन है, ये लिख के कहता है कि वो तुम्हारे घर पहुंच गए हैं, तुम्हारी बहन को उठा लिए। यार इस हाँ, दर्जा पे ये यूसुफ यलगार शायर है। और हाँ, एक वक्त मुंबई में बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत ही अच्छा, हाँ, और सबसे अच्छा दोस्त कहूंगा। और आज देखिए, इतने सारे लोगों को दोस्ती-वोस्ती मेरे सब छूट खिलाफ, गई। सब छूट नहीं गई भाई। कितने सारे लोगों को क्योंकि जो तगड़े तगड़े छटे हुए गुंडे हैं, उन तक को ये हाँ, जहां भी मिले इसे मार दो। हाँ, ओह हो, हाँ हो, जी, हो! लेकिन हिम्मत देखी हम फिर भी इवेंट कर लेते हैं। आपको भी बुला लेते हैं। हुँ, जी, तो ये आलम है यार। बिल्कुल, सही। आपसे सवाल ये है कि कुरान के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए साहिल साहब, कुरान के बारे में मेरी ये राय है, दुनिया का सबसे कोई बेवकूफ इंसान भी होगा ना, जो लेखक हुँ, का उसके अंदर ले भी नहीं होगा, वो भी इससे अच्छी किताब लिख देगा। क्या बात! हुँ, मतलब कोई, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैथिस्ट नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कोई सुप्रीमो हो सकता है, वो हो सकता है, वो है, तो उस है को भी मेरा सलाम, और वो नहीं है तो उस नहीं को भी मेरा सलाम। दोनों बातें हुँ, अपनी जगह पर। हम्म, उसके होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो मुझे रोटी खिला रहे हैं तो मेरे कर्म खिला रहे हैं, वो आकर नहीं खिला हुँ, रहा, मैं उसे हुँ, मानता हूँ। लेकिन कुरान वाला जो अल्लाह है यार, ऐसा अल्लाह तो छोड़िए, ना तो रसूल में एक अच्छे इंसान की खूबी, ईश्वर का दूत होना तो बहुत बड़ी बात है। और इस अल्लाह को अगर एक एज ए इंसान सामने खड़ा किया जाए, तो यार पब्लिक जूते मारे, हुँ, कभी जमानत ना हो, कितने भी क्यों सबूत, ऐसा कितनी लगता है भी आपको? रिश्वतें दे दी जाए।
यार ऐसी बातें, घटिया बातें जहाँ महिलाओं को एक दर्जा दिया, मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ स्त्री की पूजा होती है, देवी माना हुँ, जाता है ना? मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ, ऐसे लोगों के बीच में पला बड़ा हूँ और वो अल्लाह जो खेती बता रहा है, वो अल्लाह जो मारने का ऑर्डर दे रहा है, हुँ? और जबकि हम हुँ, सब दुनिया में ईश्वर जो है, जितने भी ईश्वरवाद है दुनिया में, जितने भी खुदा हैं, वो सब के सब पुरुष है और यही हुँ, संस्कृति एक ऐसी है जो स्त्री को भी एक ईश्वर का दर्जा दिया है और उसकी हुँ, वजह लॉजिक आप ये देखिए, जब 2 लोग एक जगह पर मिलते हैं, प्यार करते हैं और एक स्त्री के गर्भ में एक बीज रह जाता है, तो उसके अंदर वो बड़ा होता है, फलता-फूलता है। तो ये देखिए अगर ईश्वर कोई है तो सबसे ज़्यादा तो वो स्त्री के करीब है। 9 महीने हुँ, तक आपके करीब है, स्त्री के करीब है, उसके गर्भ में। फिर जैसे ही आप पैदा होते हैं, तो उसने अपनी मर्ज़ी से दूध नहीं उतारा अपनी छातियों में, तो वो हुँ, आ गया। तो आप दूध पी रहे हैं, तो सबसे पहले तो कोई ईश्वर तत्व है, तो वो स्त्री के अंदर मौजूद है और हुँ, स्त्रियों की, महिलाओं की ये खूबी, ये बयान कि आधी अक्ल की है जी, गवाही भी आधी है जी, वो भी आधी है जी, तुम्हारी पैगंबर होने की गवाही दे रही है एक औरत खदीजा, तो वो भी आधी आधी अक्ल की है, तो नबूवत भी आपको आधी मिलनी चाहिए थी। पहले सब हुँ, पूरा-पूरा, फिर बाद में बुरा-बुरा। यार, महिलाओं के लिए तो जो आज हम लड़ाई कर रहे हैं ना, अगर देखें तो मर्द तो कहीं के भी हों, थोड़े से होते ही हैं ज़हनी अय्याश, तो हमारे लिए तो बहुत मज़े थे और ये औरतों की मुस्लिम ख्वातीन की लड़ाई ये मर्द लड़ रहे हैं, जबकि हुँ। इन्हें रोड पर पहले आना चाहिए, लेकिन ईरान से शुरुआत होती हुई दिख रही है। जी भाई। सही, बिल्कुल सही। अ, आपकी रसूलुल्लाह के बारे में क्या सोच है? यानी क्या समझते हैं आप रसूलुल्लाह के बारे में? यार रसूलुल्लाह के बारे में मैं कैसे एक बात बोलता हूँ, जब ज़रूरत पड़ती तो मोहम्मद, जब नॉर्मल लाइफ में होते हैं तो मोहम्मद होते हैं। इसमें मैं कन्फ्यूज़ भी हूँ, बताऊँगा आपको क्या। जब ज़रूरत पड़ती तो वो अल्लाह बन बन जाते हैं, जब हुँ, ज़रूरत पड़ती है तो वो जिब्राइल बन जाते हैं, जब कहीं फँसते हैं, अटकते हैं, कुछ वो प्रॉब्लम हो गई तो वो इब्लीस का भी रूप ले लेते हैं। अल्लाह ही मोहम्मद है, मोहम्मद ही अल्लाह है, वही जिब्राइल है, वही इब्लीस है, फिर मोहम्मद ही खुद मोहम्मद है। लेकिन मैं इस बात में कन्फ्यूज़ हूँ कि ये वो जानबूझ के ड्रामा करते थे या वाक़ई कोई पागल इंसान थे। आप हुँ। परिचित फ़िल्म देख लीजिएगा, अपरिचित में साफ मोहम्मद साहब का कैरेक्टर है वो। अच्छा। इसमें मैं कन्फ्यूज़ हूँ। जी, जी, एक इंसान के अंदर कैसे अलग-अलग पर्सनैलिटी हो सकती है। साउथ की हुँ। बहुत फ़ेमस फ़िल्म है, वो मोहम्मद साहब के बारे में जानने के लिए काफ़ी है वो एक फ़िल्म। तो देखना पड़ेगा अभी तो, वो मैंने देखा नहीं है अभी तक। जी, जी, विक्रम साहब की एक्चुअली फ़िल्म है, साउथ की साउथ के। पिक्चरें जो है वो मेरे सर के ऊपर से जाती है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं मेरी राय बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। साउथ की मूवीज़ जो है वो, उसमें जो स्टाइल होता है फाइटिंग का और वो जो जी। एक्सप्रेशंस होते हैं एक्टर्स के, तो वो थोड़ा मेरे को वो तो सर के होते, ऊपर लेकिन से जाते विक्रम हैं। साहब की फ़िल्में है ना, विक्रम साहब वैसा नहीं है, एक हाथ मारा तो हवा में उड़ गए, ये वैसे वाले एक्टर नहीं हैं। और अच्छा। ये जो है हाँ जी, बॉलीवुड से ये शायद इनके बैनर की है, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो करण जौहर के बैनर की है और बॉलीवुड का हुँ, भी इसमें तामझाम है, अपरिचित फ़िल्म। और इसको देखेंगे ना, एक रियल कहानी, एक इंसान की पर्सनैलिटी अचानक से बदल जाती है, तो वो क्या हो जाता है। लेकिन वो हुँ, हुँ। बदलती हुई पर्सनैलिटी वो हक के लिए लड़ रहा है, जबकि वो हक हाँ, नाहक के लिए नहीं, हक के लिए लड़ रहा है। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी बदलती है, जैसे ही मोहम्मद के अंदर अल्लाह उतरता है, हुँ, तो वो एकदम हाँ, बुराई, बुराई, बुराई। हाँ। जी, तो इसको देखें। खैर, बात को आगे चलो, बढ़ाएँ। मैं ज़रूर देखूँगा ये मूवी को। अब आपने बोल दिया है तो देखना तो पड़ेगा ही। मैं तो आपको लिंक सेंड मैं कर दूँगा मौका इसको, निकाल के, इसका। जी, 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 जी। जी।
आप भेजना मुझे, मैं ज़रूर देखूँगा। आप आपका एम क्या है? यानी क्या करना चाहते हैं आप? आपने चैनल ओपन किया है और हमारे गौरव साहब ने इमरोज़ आलम भाई का जो चैनल है ईमान वाला काफ़िर, उसका लिंक शेयर किया है। गौरव भाई फिर से वो शेयर कर देना। तो जितने लोगों ने अभी तक इमरोज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो आप चैनल ओपन किए हैं, क्या मतलब आपका आप क्या चाहते हैं या क्या एम लेके चल रहे हैं आप? साहिल साहब, जिस तरह की मैं स्टोरीज, मैं भले शायरी वगैरह की, कुछ वक्त तक मैंने सोचा कि गाने लिखूं, लेकिन मैं सोचा हुँ, जैसे बॉलीवुड की जो शायरी हो चुकी है, मोड़ ले चुकी है, मैं हुँ, ऐसे तो कलम को अपने बर्बाद नहीं कर सकता। फिर सोचा कुछ कहानियां लिखें, तो कहानियों में भी मैंने जमाने की, समाज की प्रॉब्लम्स, उनके ऊपर स्टोरी लिखनी शुरू की थी। तो उन स्टोरी को नकार दिया गया, बोले भाई काम कौन करेगा, इसमें तो लोग हुँ, पिटेंगे छीतेंगे भी, एक्टर, भागो यहाँ से। हुँ, तो एक जो बुराई के लिए काम करने के लिए मैं एक वो ढूंढ रहा था, मुझे एक ऐसा स्पेस मिले कि जहां मैं काम कर सकूं। जब हुँ, मुझे एक्स मुस्लिम चैनल दिखाई दिए, तो पहले तो मेरा ये सपना था कि मैं बॉलीवुड का एक ऐसा इंसान बनूं, दो चार लोगों के प्यार से मेरा दिल नहीं भरेगा, पूरा समाज मुझे प्यार करे, खूब मोहब्बत मिले, ये एम था। लेकिन फिर जब यहाँ आए ये चैनल पर, तो अब वो सपना तो लगभग खत्म सा ही हो गया। मैं किसी का नाम क्या लूं, जानते तो बड़े बड़े स्टार हैं, उस दिन दो तीन हुँ, और थे ना, जब आप आए थे, वो इसीलिए नहीं आ जी, पाए कि यार ये तो कंट्रोवर्शियल इंसान हो गया है। तो यहाँ हुँ, बहुत बड़ी सेकुलर गैंग और डरपोक गैंग है। तो वो सपना तो मेरा छीन ही लिया इस्लाम ने, घर परिवार छीना, सब कुछ छीना, फिर मेरा जो ख्वाब था बचपन से वो छीना। अब आखिरी ख्वाब ये है कि मैं अपने जीते जी इस्लाम को थोड़ा सा तो तबाह होते हुए देख लूं, इस्लाम को बर्बाद होते हुए और मुसलमानों को आबाद होते हुए। हुँ। जी, ये मेरा आखिरी एक ख्वाब है। क्या बात! क्या बात! मुसलमानों को आबाद होते हुए देखना चाहते, इस्लाम को बर्बाद होते हुए देखना चाहते क्योंकि जी भाई। चूँकि हम इसमें से निकले हैं, हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि मुसलमान जो है, वो इसके फर्स्ट विक्टिम हैं। इस्लाम के फर्स्ट विक्टिम खुद मुसलमान हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। ये जो पागलपन का दौरा मुसलमानों में पड़ता है, ये जो आतंकवादी सोच इनके अंदर पैदा हो जाती है, ये जो आपा खो देते हैं, ये जो इनके अंदर इतनी नफ़रतें भर जाती है मुसलमानों के अंदर, ये इसकी वजह इस्लाम है। इस्लाम के वजह से इनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है, इनकी सोचने की, समझने की कुव्वत ख़त्म हो जाती है। ये उतना ही जी। सोचते हैं जितना कि इस्लाम बताया है, बस अच्छा, उसके इसमें